भाई? भाई कहा क्या उसने? नहीं अम्मी, आपने ऐसे सुना होगा। लैला तुम क्या कह रही हो? हमें समझ नहीं आ रही। लैला, लैला बताओ क्या हुआ? बेटी बताओ ना क्या हो रहा है वहाँ? भाई को देखा है मैंने शायद। हैं? कैसे? आपा ये क्या कह रही हैं आप? सुना ना उसने भाई को देखा। जी। कहाँ है? मेरा सैफ जिंदा है, जिंदा है। अम्मी। नौरीन रुको, क्या कर छोड़ रही दो हो? मुझे, मैं अभी जाकर अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। अम्मी अच्छा बस अम्मी। छोड़े ना मुझे, रुक छोड़ जाओ। दे, मैं जाकर अपनी बेटी को लाऊंगी। रुको, मुझे पता तो करने दो, हो क्या रहा? जी जी। आपा आपने क्या देखा है? आप सुन रही है ना? लैला, लैला, बेटा क्या तुम मुझे सुन रही हो? लैला, आपा। भाई, भाई आप यहाँ हो क्या? भाई, यहाँ हो? ये लीजिए शादाब साहब। घर के मुलाजमात की मुकम्मल लिस्ट है ये। क्या इसमें सभी के नाम हैं, पुराने और नए, या जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए काम किया? जी। एक मिनट, उक्ताई, लैला मैडम का नाम क्यों है यहाँ पर? आपने सारे मुलाजिम का कहा था, उसे भी शामिल कर लिया मैंने। नहीं, उसका मामला अलग है। वो समझो खानदान का हिस्सा है। नाम हटाओ उसका यहाँ से। ठीक है शादाब साहब। यहाँ जिसका भी नाम है सबसे पूछगछ हो चुकी है। सबके बयानात एक जैसे हैं। उस रात कौन क्या कर रहा था सब रिकॉर्ड है। जिस स्टोन हाउस की बात कर रहा था तुमसे, ये उसकी तस्वीरें हैं। ओह भाई, ये तो हमारा स्टोन हाउस है ना? जिस सेफ से चोरी हुई है हमें वो देखना है। हमने देखा है, कोई भी निशानात नहीं मिले हैं। तुम फिर भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। भाई मैं देखूं? सेफ तो देखना पड़ेगा हमें। आइए। वो तस्वीर वाला स्टोन हाउस हमारा है ना? सब खैर तो है? फिलहाल चुप हो जाओ, बाद में बताऊंगा। लेकिन भाई कब बताओगे? आखिर मसला क्या है? चोरों का स्टोन हाउस में क्या काम हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम... बकवास मत करो प्ले। कहा ना बाद में बताऊंगा, सब्र करो। तुम ये फाइल पकड़ो और सेफ की तरफ चलो।
जवाब नहीं दे अरे, रही। अम्मी, कुछ हो रुक गया जाए, है। रुक जाए, अम्मी। छोड़ो मुझे, अरे अम्मी रुके, बात तो सुनो। नौरीन रुक जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। ख्वाब देखा था मैंने, मेरा बेटा मेरे पास आया था। सूंघो इस हवा को, सैफ की खुशबू आ रही है। उसकी खुशबू है, पता नहीं चल रहा। मुझे छोड़ो, मैं भी उसे लेकर आती हूँ। अम्मी, नौरीन, अम्मी, नौरीन, अभी रुक नहीं। जाए। क्यों यकीन नहीं करते मेरा? क्यों मेरी बात नहीं मानते? कह रही हूँ ना, सैफ जिंदा है, जिंदा है। प्लीज पुरसुकून हो जाओ, खुद को संभालो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, पुरसुकून हूँ मैं, पुरसुकून हूँ। ठीक है अम्मी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अरे लैला, अम्मी, अम्मी, लैला, लैला, चलो भाई के पास चलते हैं। चलो भाई के पास चलते हैं बेटी, चलो बेटा। अम्मी, आपको एक बात बताऊंगी। क्या? मैं ख्वाब देखा था। क्या मतलब? कैसा ख्वाब? भाई नहीं थे। नहीं है? क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ का दिल है ये, गलत नहीं हो सकता। मुझे इस दिल में महसूस होता है कि वो जिंदा है, महसूस कर सकती हूँ मैं। अम्मी मत करें ऐसा। गाड़ी से मेडिसिन लेकर आओ। देखिए, मैंने हर जगह बहुत अच्छी तरह देखा, हर जगह देखा है मैंने गलत देखा था। गलत देखा था? बिल्कुल गलत देखा है। तुम्हारी माँ ये कहकर पागल हो रही है कि इसका बेटा जिंदा है। मैंने कहा है ना, मेरा बेटा नहीं मरा। क्यों कह रहे हो ऐसे? सफा मर चुका है वो। मत कहो ऐसे, मेरा सैफ जिंदा है। वहाँ देखते हुए मैंने उसकी मौजूदगी को बार बार महसूस किया था। कह रही हूँ ना, महसूस किया था। अम्मी, मैंने खिड़की से एक वहम देखा था बस, और कुछ नहीं। वो सच नहीं है। माफ कर दे, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप ऐसे ना करें, हमें बहुत दुख होता है। मत करें ऐसा, संभालें खुद को। लैला, मत करें ऐसा। लैला, अम्मी बस। ये लो, दो इसे। अम्मी ये खाएं। नहीं, मुझे नहीं खानी है। अम्मी खा लेना। नहीं खाऊंगी मैं, मत खिलाओ मुझे दवाइयाँ। नौरीन देखो, अगर खा ली ना तो हम वहाँ जाकर देखेंगे। वादा? वादा। दो। ये ले पानी। ये वाली भी दो। ये ले अम्मी, खाएं। ये भी। बाबा, ये ज्यादा हो गया है। बेटी हालत नहीं देख रही उसकी। बस अम्मी, ठीक हो गया। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? याद कर, याद कर, याद कर। पता नहीं वो कौन थे, लेकिन वो तुम्हें मारना चाहते थे। जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो वो दोबारा कोशिश करेंगे। जब तक तुम्हें सब याद नहीं आ जाता, बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। याद करो, याद करो, याद करो। तब तक तुम यहाँ रहना। यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं आता। अगर कोई मसला हो तो तुम इस खुफिया जगह पे छुप जाना, और इस सुराख से तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है। चलो चल के बेटे को ले आते हैं। देखो, तुम थोड़ा सा अभी आराम कर लो, फिर चलेंगे, वादा करता हूँ। झूठ कह रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने कभी जाना ही नहीं था वहां, कभी नहीं जाना था। छोड़ो। नौरीन,
मैं खुद। छोड़ो मुझे, मैं खुद अपने बेटे को ले अम्मी आऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं लेकर आऊंगी अम्मी, उसे। अम्मी आप इधर आके मत बैठे। करो, प्लीज। अम्मी बैठे इधर। छोड़ो मुझे, मुझे पता है कि मेरा बेटा वहाँ है। खुदा के लिए मेरी बात का यकीन क्यों अच्छा, नहीं बस कर चुप रहे हो तुम जाएं। लोग? आराम से बैठ जाओ। वाह वाह, ये घुंघराले बाल, आखिर ये है क्या? यहाँ क्या छुपाया है? जेवरात, पैसे और सोना वगैरह, चेक्स, बिल, क्यूपन, सब कुछ। यहाँ? हाँ। वाह भाई। भाई आओ ना अंदर। यकीन करो भाई, यूनिवर्सिटी की सारी जिंदगी इतने से कमरे में गुजारी है मैंने। मतलब इस शख्स ने इतनी बड़ी जगह सिर्फ जेवरात रखने के लिए रखी। क्या यकीन आ रहा है तुम्हें? मुझे तो अफसोस हो रहा है अपनी जिंदगी पर कि कहाँ गुजारती मैं। क्या तुम यूनिवर्सिटी में पढ़े हो? हाँ भाई। कौन सी? तुर्की यूनिवर्सिटी से, और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह ग्रेजुएट भी करने ही वाला हूँ। वैसे ये बंदा बहुत ही अमीर है। देखो एक बेसिक सा हिसाब लगाते हैं। मतलब कि ये समझो कि ये उंगली एक सपोर्ट है, और इन शेल्फ्स को ऐसे तकसीम कर देंगे, बस मेरा मैथ्स यहाँ खत्म हो गया। बहुत पैसा है, बहुत पैसा आने वाला है भाई, हम अमीर होने वाले हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि अमीर हो गए हैं हम? मेरी तरफ देखो। खबरदार, तुम मजबूर से नहीं लेते, मजलूम से नहीं लेते। ठीक है, मान लेता हूं मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन भाई अब तुमने इस मनूस से भी पैसे नहीं लिए तो मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा और जासूसी करूंगा तुम्हारी। बिला वजह खुश होने की जरूरत नहीं है पिले। जो पैसे मिलेंगे वो उस घटिया हरकत के लिए मुश्किल से पूरे होंगे जो तुमने किए। यार तुम क्या हिसाब करते हो, कैसे हिसाब करते हो? इस बंदे को जो नुकसान हुआ है सिर्फ वो सोचो। उसका सिर्फ 10वां हिस्सा लें तो भी हमें कुछ तो सोचो मेरे बारे में। कारून जितना अमीर है दिख नहीं रहा क्या? सिर्फ चोरी की जगह इतनी बड़ी है। चुप हो जाओ पिले, चुप। मैं चुप नहीं होऊंगा, मेरा सोच सोच के दिमाग खराब हो गया। काश कि यहां हमने डाका डाला होता। अरे यार ऐसी दिमाग में आ गया मेरे। मेरे बेटे को वहां छोड़ के आ गए। इतनी दूर मेरा बेटा कैसे रहेगा? हम सबसे अलग कैसे रहेगा? छोड़ो, मैं अपने बेटे को लेकर आऊं। नहीं 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 अम्मी, नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा। अकेला है वो वहां। तारिक, तुम बेटे की हिफाजत नहीं कर पाए, नहीं कर पाए बेटे की हिफाजत तुम्हारी वजह से। अम्मी ठीक हो जाएगा सब, आप लेटें। नहीं, छोड़ो। बाहर जाइए। मैं बाहर आपका लॉन भी देखना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। शादाब साहब, फिलहाल हमें नीचे से कोई क्लू नहीं मिल सका। कितनी दौलत है आपके पास? मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि चोरों ने इतना कुछ चुराया है, इतने सारे पैसे, जेवरात, मतलब ये कि फिर भी आपके पास तो बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि किसी को मारा जा सके। आजम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं आजम के पास ही जा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको शाम बखैर। आप अपना ख्याल रखिएगा।
कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। कोई आया था। अब आपके कहने के मुताबिक मैं फौरन अलमारी के पीछे छुप गया था। सुराग से देखा, सही से नजर नहीं आया, और जब वो लोग चले गए तो वो बंदा भी नहीं था वहां पर। या अल्लाह, अब क्या करूंगा मैं? जानते हो ना तुम, आजम भाई ने उसे मेरे भरोसे पर यहाँ छोड़ा था। क्या करूं अब? आखिर उन्होंने ढूंढा कैसे हमें? चलो भाई, अब बताओ मुझे क्या हो गया तुम्हें? मैं स्टोन हाउस के बारे में पूछ रहा हूँ, कब से यही कहे जा रहे हो कि बताऊंगा। अब शुरू से बताओ मुझे। थोड़ा रुक जाओ, बता दूंगा। अभी जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा अहम है। यार फिर तुम बात को घुमा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे ज्यादा अहम क्या है। शायद आप जिस लड़की का जिक्र कर रहा था ना, हाँ, वो हमारे स्टोन हाउस पर है। तुम बहुत खतरनाक इंसान हो भाई। तुम कैसे इंसान हो यार? कब उसे लेकर आए, कब उसे छोड़ने गए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये बताओ, चोरों ने एतराफ किया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कर लेगा। चलो ये तो अच्छी खबर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसी तरह की अच्छी खबरें देता रहे, मुझे इसकी जरूरत है। यार ये खबर सुन के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अच्छा, तुम्हें और कुछ पता है इस बारे में? उन लोगों की कोई बात सुनी तुमने? मुझे नहीं पता भाई, पता नहीं। वो बस एक बार उस औरत को अंदर आते हुए भाई कहते हुए सुना था मैंने। भाई? उसकी बहन छुड़ा के लेके गई है उसे? अरे भाई मुझे क्या पता यार, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं है। वो उसकी बहन थी या नहीं थी, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा नाम मेहमान है। तुम्हें ये बात कितनी बार बताऊं मैं? मैं अपने असली नाम की बात कर रहा हूँ। जो नाम आप लोगों ने दिया है मैं उसकी बात नहीं अच्छा कर बस करो, बात मत बदलो, तुम टॉपिक पर ही रहो। देखो, जवाब तो मुझे बहुत अहम है ये। तुमने किसी और को देखा था क्या? अच्छी तरह सोचो, तुम समझ नहीं रहे। वो मेरे पास आजम भाई की अमानत था। शायद कुछ और देखा हो तुमने। रोको रोको। एक जरूरी बात करनी है। मैं और काम नहीं कर सकता, इस्तीफा दे रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? मैं इस काम के काबिल नहीं हूं भाई, इसलिए मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं। तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? वो आपने जिस आदमी को मेरे पास रखा था वो यहां से भाग गया है। भाग गया? अरे नहीं। कैसे भाग गया? मैं मार्केट गया था कुछ सामान लेने के लिए। वापस आया तो वो मुसाफिर आपके कहने के मुताबिक छुप गया था। उसके साथी आकर उसे अपने साथ ले गए मेरी गैर मौजूदगी में। मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा सका भाई, इसीलिए अपनी पिस्तौल को पुलिस स्टेशन में रख दूंगा और फिर मैं आप लोगों से दूर चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा फिर। अच्छा ठीक है यूसुफ, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ तुम। क्या उस मुसाफिर ने कुछ देखा कि कौन थे उस बंदे को ले जाने वाले? नहीं भाई, उस शख्स के बारे में कोई मालूमात नहीं है हमारे पास। हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। इसने बस किसी औरत की आवाज सुनी थी और कुछ नहीं जानता ये। औरत की आवाज सुनी? जी। भाग गया? हाँ वो भाग गया है। यूसुफ के पास कैसे बंदा अमानत के तौर पर रखवाया जा सकता है भाई? उस पर यकीन मत करो। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए खुश हुआ था, लेकिन वो खुशी भी मुझे नसीब नहीं हुई। रोको रोको। भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं। शुक्रिया। ये पैसे पकड़ो और सुन हाथ। लेकिन मैं वहां पर क्या करूंगा? जाओ और जाकर देखो कि किसने उस आदमी को वहां से भागने में मदद की। सिर्फ इतने से पैसों में जाऊं? तुम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। वक्त पड़ने पर ऐसा करना चाहिए, थोड़े और दो। अच्छा ठीक है, जाके ठीक से पूछगछ करूंगा। इमरजेंसी में जा रहा हूं तो खाना पीना भी पड़ सकता है ना मुझे। चलो तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जाओ। खबर करता रहूंगा। बाबा, आजम कॉल कर रहा है। या अल्लाह खैर, वो सब जान गया है वो। ये तो होना ही था।
हमें और एहतियात करनी चाहिए थी, गलती कर दी। अभी क्या करूं, फोन उठाऊं या नहीं? लाला जल्दी मेरा फोन रिसीव करो। उठा लिया तो क्या कहोगी उससे? बाबा उसे फोन उठाने दें, कुछ और काम ना हो। उसे पता चल गया होता तो वो फोन क्यों करता? और क्या हो सकता है? पहले घर के अंदर चले, अम्मी की हालत बुरी है ना। हाँ बाबा, चले आए अंदर। चलो बेटा, किसी भी हालत में फोन मत उठाना, ठीक है? कौन आया होगा इस वक्त? आजम आया होगा, मैं देखती हूँ। हाँ चलो देखो। हिकमत, देखो जरा, आजम का नाम लेते ही चेहरा कैसा खिल जाता है मेरी बच्ची का। दुख से चेहरा कितना मुरझा गया है इसका। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। हिकमत, तुम इतने सख्त दिल हो गए हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता। बस करो बेगम, फिर से शुरू मत हो, तंग मत करो। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? उस्मान साहब आए हैं। आप सबको शाम बखैर। खुशामदीद। माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त तंग करने आ गया मैं। तशरीफ रखें। बैठी, उस्मान साहब के लिए चाय लिया। ठीक है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। सब ठीक तो है ना? जी, वो मैं काम के सिलसिले में आया था यहाँ पर। इस वक्त आपको इसलिए डिस्टर्ब किया मैंने। बात यह है कि असल में आपका जो नया पड़ोसी है ना, सामने वाला, बहुत खतरनाक इंसान है वो। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइएगा जरा। ठीक है ना? बेटी, वो वहां था क्या? कौन? और कौन होगा? तुम वहां बदी उगर को देखने गई थी ना? हाँ, नहीं कोई नहीं था वहां बाबा। कुर्सी के नीचे कुछ खुली हुई रस्सियों के टुकड़े पड़े हुए थे। बदी भाग गया है शायद। सब कंट्रोल से बाहर हो गया है, अब क्या करेंगे? बाबा, आजम की लोकेशन मिल गई है। शादाब के घर से निकला है अभी। शादाब के घर से निकले हैं? क्या कर रहे थे वहाँ? क्या मतलब क्या कर रहे होंगे? खबर तैयार कर रहे होंगे हमारी। सब कुछ जान गए हैं वो। यार बाबा रिलैक्स हो जाएं, अभी शक करने का वक्त नहीं है। शक? आजम ने उसे अगवा किया है जिसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा था। फिर वो शादाब के पास चला गया और तुम कह रही हो मैं शक कर रहा हूँ। आजम की कॉल है। कम ऑन लाला, फोन रिसीव करो। बार बार कॉल कर रहा है, इसका मतलब जान चुके हैं वो सब। ऐसे इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। कहाँ हो लैला, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आजम पुलिस नहीं है क्या? वो क्यों बदी को उसके घर पर लेकर गया है? पुलिस स्टेशन भी तो ले जा सकता था ना उसे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ले गया है। पापा ने जो बताया वो सुना नहीं क्या तुमने? टूटी हुई रस्सियां वगैरह कि उसे बांध कर ले जा रहे थे। आजम क्यों कॉल कर रहा है? पता चल गया है उसे। ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ बैठे बैठे हम कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते। क्या करेंगे अब? उठाऊं क्या मैं? उठा लो फोन, कहो कि कल मिलेंगे, कुछ भी कहकर जान छुड़ाओ, जब तक कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उठा रही हूँ मैं। उठाओ। सब चुप हो जाएं। हाँ बोलो। लैला, कहाँ हो तुम? मैं समझी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है आजम? ऐसे नहीं लैला, सामने बैठकर बात करनी है तुमसे। क्या हो रहा है आजम? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मिलने के बाद। ठीक है, कल बात करते हैं। कल नहीं लैला, मुझे आज ही बात करनी है। कहाँ हो तुम? आजम, मैं घर पर हूँ लेकिन अभी फारिग नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद लेटूंगी। कल बात करेंगे ना? अगर कुछ अर्जेंट है तो बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आजम नहीं आना। मैं आ रहा है। जानता था मैं जाकर पैसों को महफूज जगह पर रखता हूँ। तुम लोग अपनी माँ का ख्याल रखना। सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। क्या करेंगे? बताओ जरा, आधी रात को उस औरत को उठाकर अपने घर ले गए वो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। दाल में जरूर कुछ काला है। देख लिया तुमने हिकमत, कोई ऐसा दिन नहीं जब ये किसी मुसीबत में ना हो सकता है बीमार हो गई हो। बीमार होती तो हॉस्पिटल लेकर जाते। तुम्हें क्या शरीफा शायद इतनी बीमार ना हुई हो क्या हॉस्पिटल जाना पड़े? लाहौल वाला। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। औरत बीमार थी, 2 लोगों ने उसको बाजुओं से पकड़ा हुआ था और अंदर लेके चले गए। खैर छोड़ो,
अल्लाह शिफा दे उन्हें। जी जी बिल्कुल, अल्लाह सेहत दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। हिकमत, तुम अपनी सुस्ती की वजह से आंखें ही नहीं खोल पा रहे कि कुछ नजर आए। आखिर मैं क्या देखूं मैं? हिकमत चाचा, असल में मुझे आपको कुछ बताना था। क्या? खैरियत तो है ना? मैं सुबह गार्डन में झाड़ू लगा रही थी तो उस वक्त लैला के घर से एक बंदा कूदा था। क्या? आजम भी उसके पीछे भागा था और फिर मुझे भेज दिया लैला के घर उसकी खैरियत पूछने के लिए। उस बंदे ने लैला पर हमला किया था। अल्लाह अल्लाह। बताओ जरा। मुसीबत है, वल्लाह ये लड़की उसके लिए मुसीबत है। हाँ, चलो अब इसके ऊपर भी कुछ कहो। कहो कुछ नहीं हुआ। हाँ कहो ना कुछ। हाय हिकमत, हाँ मेरी दुआ है ऐसे लोगों से हमारे घर को दूर ही रखे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। साफ जाहिर है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बिल्कुल भाईजान बिल्कुल, बाज लोग ऐसे ही होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। ऐसे लोग मकनातीस की तरह बुराई अपनी तरफ खींचते हैं। या खुदा, अगर मुझे पता होता ये लोग इस तरह के हैं तो मैं कभी इनको अपनी दुकान किराए पे नहीं देता सच में। लेकिन मुझे पता था, पहले दिन ही समझ गई थी। मैंने कहा था ये अजीब लोग हैं, लेकिन तुम अब ये सब बातें हिकमत साहब को ही समझाओ। सुन लो, आपा अम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे बाहर निकलेंगे? अम्मी ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कोई नीचे आकर मेरी मदद करे। जाओ तुम नीचे। लैला, क्या करें अब? दरवाजा मत खोलना, खुद ही चला जाएगा वो। क्या हो गया बाबा? ऐसे शक में पड़ जाएगा वो। शक वाली हद बहुत पहले पार हो चुकी है बेटा। उसे पता चल गया है और दरवाजे पर आ गया है वो। हमें गिरफ्तार कर लेंगे क्या? कौन आया है? आजम। आजम क्यों? हमें लेने आया है। ये पक्की बात नहीं है, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। लैला, लैला दरवाजा खोलो। लैला, लैला मेरी बात सुनो। पिले, भाई मैं स्टोन हाउस पर हूँ। यहाँ उन लोगों का कोई नामो निशान नहीं है, लेकर चले गए हैं। मुसाफिर कह रहा है किसी औरत की आवाज सुनी थी, और हाँ उसने भाई कहा था, शायद बदी की बहन हो। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। क्या हुआ आजम? लैला तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है करो बात। क्या बात करनी है? इतनी रात गए सबको जगा दिया तुमने। मुझे अकेले में बात करनी है। जो बात करनी है यहाँ करो। लैला इस वक्त अकेले बाहर नहीं जा सकती। नौरीन मैडम बुरा मत मानिएगा, अगर अर्जेंट ना होता तो इस वक्त आपको डिस्टर्ब ना करता, लेकिन मुझे लैला से अकेले में बात करनी है। आजम साहब जो कहना है यही कहें। रात के इस वक्त अकेले में क्या बात हो सकती है? इस वक्त दरवाजे पर आ गए हो, क्या है ये आखिर? अगर ये बात अर्जेंट और अहम ना होती तो ना आता। क्या है ऐसा अर्जेंट और अहम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आकर तुमने ऐसे दरवाजा बजाया है जैसे हमसे कोई हिसाब लेना हो। अम्मी अब जाएं, मैं बात करती हूँ। आप लोग अंदर चलें। जल्दी आ जाना बेटी। मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसे कुछ पता होता तो इतने आराम से बात ना करता। हम नहीं जानते उसके जहन में क्या है। मैं भी पता लगाती हूँ।
हिकमत, ये मामला अब हद से बाहर हो गया है। तुम कोई तरीका, कोई रास्ता निकालो और इस मामले को हल करो। मुझे इन मामला से दूर रखना। खुद उसके साथ बैठो, आजम को अपने सामने बिठाओ और उससे बात करो। तुम बाप हो उसके। हाँ बिल्कुल बात करनी पड़ेगी मुझे, और जरूरत पड़ी तो मैं आजम से ही बात करूंगा। मैं उसका बड़ा भी हूँ, जाहिर सी बात है, और मैंने उसी के कहने पे तो ये दुकान किराए पे दी थी, और अब मैं कितनी मुसीबत में फंस गया हूँ या खुदा। उफ उफ, मैं आजम से बात कर ही लेता हूँ। लेकिन क्या बात करूंगा आजम से मैं? खैर उस्मान भाई, मैं आजम से बात कर लूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप क्या बात करेंगे उससे? नहीं पता, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, फिर चलता हूँ मैं। आप रुकिए हिकमत चाचा, मैं उस्मान साहब को गेट तक छोड़ कर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जाते जाते मैं ये लेके जाऊंगा, बहुत मजे की है। हाँ, हाँ ले लो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या बात करनी है, मतलब वल्लाह दिमाग ही नहीं काम कर रहा मेरा। खैर हिकमत साहब, शब बखैर, शाम बखैर। मैं चला जाऊंगा, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं। शब बखैर। उस्मान साहब, क्या आप इस मोहल्ले में होने वाली हर बात से वाकिफ रहते हैं ना? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छुप सकता। ये आंखें देख रही हो तुम, खोजी आंखें हैं, खोजी। चलता हूँ। अच्छा बात तो सुनिए, अच्छा वो लड़की आजम की गर्लफ्रेंड है क्या? कौन सी लड़की? वो पड़ोस वाली लड़की लैला। अच्छा, लैला और आजम? नहीं, कोई चांस नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि आजम के पुराने जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। क्योंकि अगर कुछ होता तो मुझे पता चल जाता, और कभी उनको मैंने इस तरह एक साथ देखा भी नहीं है। और नजरें बहुत अहम होती हैं, और मैं नजरें पढ़ने में माहिर हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि इंसान की आंखों से निकलने वाली रोशनी कहाँ सिग्नल भेज रही है। आजम और वो नहीं, मुमकिन ही नहीं। अच्छा सुनिए तो, और वो लड़की? उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मैंने कभी उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये समझ लो कि उस लड़की की आंखों की रोशनी में वो चमक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं बेटा, और आगे मैं कौन सी रोशनी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, सब पे नजर रखूंगा। और मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी को देख के भी सब समझ चुका हूँ, लेकिन मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तुम बेफिक्र रहो बेटी। शब बखैर। शब बखैर। इसे तो देखो जरा, इतनी सारी फल्ली ले गया। ओह, अच्छा हुआ। हिकमत, क्या रात को खाना नहीं खाया था जो ये सब खा रहे हो? डॉक्टर ने मना किया है ना? यार जरा ठहर भी जाओ खुदा के लिए, डॉक्टर ने फल्ली खाने की इजाजत दी है। बेटी, आखिर तुम कहाँ रह गई थी? शरीफा खाला, मैं आपको कब से एक बात बताना चाह रही थी। क्या हुआ, बताओ मुझे। मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं आजम। शादाब के घर होने वाली चोरी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है लैला? क्या मतलब है तुम्हारा? स्टोन हाउस पे हमारा पीछा करने वाला शादाब ही था, और जिस शख्स ने तुम पर हमला किया था, चोरी वाले दिन वो शादाब के घर से भागा था। लैला, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें हर चीज शुरू से और तफसील से मुझे बतानी पड़ेगी। लेकिन प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। मेरे पास कुछ नहीं है बताने को। लैला, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, मजबूरी है तुम्हारी। किस मजबूरी की बात कर रहे हो, बताओ। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो? इतनी बड़ी मुसीबत में हो कि मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है कि शादाब के विला पर जो चोरी हुई से तुम्हारा क्या ताल्लुक? समझ नहीं आ रही क्या आजम? डर लग रहा है। आखिर तुम क्यों डर रही हो लैला? सुनना चाहते हो? उस दिन इशिल के साथ पियानो की क्लास थी।
मैं अपने नोट्स विला में भूल गई थी। दूसरे दिन किसी और जगह क्लास थी, इसलिए रात को नोट्स लेने गई थी। विला के करीब पहुंची तो बहुत अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के करीब पहुंची तो वहां एक मिनी वैन खड़ी थी। 5-6 लोग वैन में थे। वो लोग अपने साथ कुछ लेकर जा रहे थे। उस वक्त उस बेगैरत बदी को मैंने वहां देखा। उसने मेरी तरफ आना शुरू कर दिया। मैं भागी। मैंने अपनी गाड़ी को रिवर्स पर लगाया और वहां से भाग गई। उसके गाड़ी तक पहुंचने से पहले मैं किसी तरह भाग गई वहां से। उसके हाथों से बच गई, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। बाद में उसने मेरा पीछा किया और आखिर ढूंढ लिया मुझे। कहा कि अगर बोलोगी, किसी को कुछ भी बताओगी तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। मैं भी डर गई। देखो आजम, मैंने तुम्हें ये सब बताकर अपने घर वालों को खतरे में डाल दिया है। तुम समझ रहे हो? अच्छा, तो फिर जिस दिन हम स्टोन हाउस में छुपे हुए थे, उस दिन तुम बदी से क्यों मिलने वाली थी? घर वालों की धमकी देकर बुलाया था उसने मुझे। हो सकता है मार देता। अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन इस तरह के हालात में तुम आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं गई लैला? तुम्हारे प्यारों की जिंदगी कभी खतरे में पड़ी है क्या आजम? कहा ना, घर वालों की धमकी दी थी मुझे। उसने कहा कि पुलिस के पास गई या किसी को कुछ बताया तो उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। देखो, वो बेगैरत बदी अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। घर तक आ गया वो मेरे। तुम पकड़ पाए क्या उसे? तुम पुलिस वाले हो, ढूंढ पाए उसे? ढूंढ लूंगा, पकड़ लूंगा उसे। लेकिन आजम, कोई एक बंदा नहीं है ना, बहुत लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, डरो नहीं, ढूंढ लूंगा सबको। लेकिन वो शादाब इस बारे में कितना जानता है? उसे इस बारे में क्या बताती मैं? वो लोग मुसलसल मेरे पीछे पड़े हैं। मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकती। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर वालों को खतरे में नहीं डालूंगी। देखो प्लीज, मैंने जो बताया है वो भूल जाओ, पीछा मत करो। अगर घर वालों को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। लैला, आजम ने तुम्हारी बात पर यकीन किया। अहम बात तो ये है। यकीन हो गया बाबा, हो गया। परेशान ना हो। धोखा तो नहीं दे रहा। कभी कभार पुलिस ऐसे जाल फेंकती है, यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं जैसे यकीन कर लिया उसकी बात। नहीं बाबा, परेशान ना हो, यकीन हो गया उसे। लेकिन ये बदी वाला मामला हल करना होगा, उसके बाद ही सुकून मिलेगा। तुम बताओ कैसे हल करेंगे लैला? बंदा गायब हो गया है। पता नहीं, उसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा ताकि वो हमारी मुखबरी न कर सके। जो भी करना है करें अब, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई हूँ और ऐसे जीना नहीं चाहती। हाँ, हमें तो बहुत पसंद है ना ऐसे जीना। तुम्हें फजूल बातें करना पसंद है। ठीक है,
ठीक है बेटा, बहुत हुआ। अब तुम लोग जाकर अपनी पढ़ाई करो। मैं बदी का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ सोचता हूँ। बाबा, खैरियत तो है? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? बेटा, नींद चोरी की है तुमने। ऐसा क्यों कह रहे बाबा? बेटा, तुम उस लड़की को कितना जानते हो? समझा नहीं मैं। ना समझने वाली क्या बात है? तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें लैला पसंद है या नहीं? बाबा, बाप भी। आओ, चलो बेटा, बाप बेटा ऊपर चलकर बात करते हैं। चलो चले।